दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में आता है फ़िज़िकल व्यू। सबसे पहले हम बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं और उसके बाद बाइक का एक फ़िज़िकल व्यू लेते हैं। बाइक का फ़िज़िकल व्यू लेने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हम बाइक की कंडीशन को देख लेते हैं कि वो कितनी पुरानी है और एक कीमत सेट करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं फ़िज़िकल व्यू में कि बाइक का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। इसके अलावा हम ये चेक करते हैं कि कहीं से बाइक कोई टूटी हुई तो नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक इंडिकेटर टूटा हुआ है। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि लाइट्स पर या किसी दूसरी जगह पर कोई इसके स्क्रैचेस तो नहीं है और लाइट्स ठीक हैं या नहीं हैं, वो कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है साइलेंसर। साइलेंसर में हम चेक करने के लिए पीछे की तरफ से एक उंगली अंदर डालते हैं साइलेंसर के और उसको घुमाते हैं। उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने पे हम ये देखते हैं कि कहीं उस पर गीलापन तो नहीं है, यानी कहीं उस पर कोई ऑयल तो नहीं लगा है। अगर उंगली के ऊपर ऑयल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि बाइक के इंजन में कोई ख़राबी है और वो ठीक कराना पड़ सकता है। और अगर उंगली पर स्याही लगती है लेकिन वो सूखी है तो इसका मतलब ये होता है कि बाइक का इंजन पूरी तरह से फिट है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है टायर। टायर में हम ये देखते हैं कि बाइक के टायर कितने पुराने हैं और इसी से हमें यह भी पता चल जाता है कि बाइक कितनी चली हुई है। बाइक के टायर्स के जो कट्स हैं उनसे हमें ये पता चल जाता है कि बाइक कितनी चली हुई है। इसके अलावा अगर कोई टायर फ्लैट है, उस पर कट्स कम हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बाइक ज़्यादा चली हुई है। और इस बाइक के टायर्स हमें कुछ ठीक लग रहे हैं। बाइक के जो टायर्स हैं, उनके जो कट्स हैं, उनकी गहराई 2 से 3 mm होनी चाहिए। इसके अलावा टायर्स में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई टायर बदला तो नहीं गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये राल्को का टायर है और हम अगला टायर चेक करते हैं तो ये बिरला कंपनी का टायर है। इसका मतलब ये है कि इस बाइक का एक टायर बदला हुआ है और ये टायर हम जब देखते हैं तो काफ़ी फ्लैट है और काफ़ी घिसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि टायर हमारा जो बदला गया है इस बाइक का, वो पिछला टायर बदला गया है। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग आती है इंजन। इंजन को हम चेक करने के लिए सबसे पहले इंजन के बाहर से देखते हैं कि इंजन पर कहीं कोई ऑयल तो नहीं लगा हुआ है। अगर बाइक के इंजन पर कहीं कोई ऑयल है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस इंजन में काम कराना पड़ सकता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये ऑयल है थोड़ा सा निकला हुआ और यहाँ पे भी है और इसके अलावा यहाँ पर भी है। तो ये बाइक का जो इंजन है इसमें कुछ काम आपको कराना पड़ सकता है। इसके अलावा हम इंजन को ये देखते हैं कि इंजन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसकी आवाज़ कैसी है। इसके लिए हमें बाइक को स्टार्ट करना होता है। तो हम इस बाइक को अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंजन की आवाज़ कैसी है। इंजन स्टार्ट हो चुका है और अब हम ये देखते हैं कि आवाज़ कहीं कोई फटी फटी तो नहीं आ रही है। अगर कोई फटी फटी आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इंजन में काफ़ी ख़राबी हो सकती है। लेकिन इस इंजन में ऐसी कोई ख़ास आवाज़ नहीं आ रही है और ये इंजन हमें ठीक लग रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत कमी इस इंजन में है क्योंकि ये ऑयल बाहर छोड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हैंडल बार। हम बाइक को के हैंडल बार को चेक करने के लिए बाइक को पीछे की तरफ से थोड़ा सा दबाएंगे और उसके बाद में बाइक के हैंडल को दोनों तरफ इस तरह से चलाएंगे। अगर बाइक के हैंडल बार में कोई आवाज़ कट कट की आ रही है तो इसका मतलब ये है कि बाइक के हैंडल में आपको कोई काम कराना पड़ सकता है। और अगर आवाज़ नहीं आ रही है या हैंडल आपका किसी और झुका हुआ नहीं है, एकदम दोनों तरफ इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंडल बार बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइट्स। लाइट्स को चेक करने के लिए आपको ऑन करनी होगी अपनी की लगाने के बाद में। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अब हम देखते हैं कि इसके कितनी लाइट्स ऑन हैं और कितनी ऑफ हैं। मीटर की लाइट्स यहाँ पे नहीं जल रही हैं। इसका मतलब ये है कि
इसका मीटर काम नहीं कर रहा है। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारी हेडलाइट्स हैं वो काम कर रही हैं या नहीं। तो हेडलाइट्स यहाँ पे इसकी हमारी ऑन है और ये जल रही हैं, और इसके अलावा हमारी जो डिम्पर हैं वो भी ये लाइट जल रही है, यानी कि मेन में भी जल रही है और डिम्पर भी जल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं बैक लाइट हमारी ऑन है लेकिन ये जल नहीं रही है। इसके अलावा इंडिकेटर चेक करते हैं। इंडिकेटर्स में हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मैंने ये इंडिकेटर को ऑन कर दिया है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो आगे का इंडिकेटर है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम बाइक की लाइट्स को चेक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है लॉक। हम ये देखते हैं कि बाइक के लॉक किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम हैंडल बार के लॉक को देखते हैं। हमारी चाबी बाइक के अंदर लगी हुई है और हम इसको घुमाते हैं और लॉक यहाँ पे हैंडल बार हो गया है। इसका मतलब हैंडल का लॉक तो ठीक से काम कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा फ्यूल टैंक है उसके लॉक को हम देखते हैं, तो ये भी ठीक तरह से काम कर रहा है। तो इसके अलावा भी अगर कोई बाइक में लॉक है, हालांकि इस बाइक में कोई और लॉक नहीं है, लेकिन अगर कोई और लॉक आपकी बाइक में है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है राइडिंग में आपको ये चेक करना है कि आपका क्लच गियर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। आप गाड़ी में जितने भी गियर हैं सबको बारी बारी से बदल कर देखिए, टॉप गियर तक आप इसमें बदल कर देखिए। इसके अलावा आप जब रोड पर चलते हैं तो ये देखिए कि कहीं गाड़ी वाइब्रेट तो नहीं हो रही है, यानी गाड़ी जो है वो कहीं इधर उधर तो नहीं भाग रही है। इसके अलावा गाड़ी की जो आवाज़ है उसको सुनिए और वो देखिए कि कहीं गाड़ी से कोई एक्स्ट्रा वॉइस तो नहीं आ रही है, यानी कोई कट की आवाज़ या कोई किसी दूसरी तरह की आवाज़ तो गाड़ी से नहीं आ रही है। इसके अलावा आप इंजन ऑयल को चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा आप गाड़ी को दो तरह से चलाइएगा। पहला हाईवे, जिस पर आपको तेज़ गाड़ी चलानी है, और उसके बाद में आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलानी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि गाड़ी कहीं बंद तो नहीं हो रही है। जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाते हैं तो आपको बार बार स्लो होना पड़ता है, और कई बार अगर बाइक के इंजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो बाइक बार बार बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम तो बाइक में नहीं आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आरसी। आपको आरसी में चेसिस नंबर को चेक करना है, और चेसिस नंबर को आपको इस तरह से चेक करना है कि जो आरसी के ऊपर चेसिस नंबर होता है वो देखना है कि क्या नंबर है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे एक चेसिस नंबर लिखा हुआ है जिसको आपको चेक करना है। ये जो नंबर लिखा हुआ है चेसिस नंबर, क्या आपकी जो आरसी के ऊपर चेसिस नंबर है ये वही है या फिर नहीं। अगर ये वही नंबर है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आरसी है वो ओरिजिनल है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है डॉक्यूमेंट। आपको बाइक के साथ में जो डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए उनमें सबसे पहले आता है आरसी। इसके अलावा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, सेल्स रिसिप्ट, जब गाड़ी पहली बार ख़रीदी गई थी उसकी सेल्स रिसिप्ट, और इसके अलावा रोड टैक्स सर्टिफिकेट, और इसके अलावा फॉर्म 29, 30 और 35 ज़रूर आपको ले लेना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी बाइक ख़रीदने में कोई धोखा नहीं खाएंगे और आप हमेशा एक अच्छी बाइक परचेज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।